हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता आया है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसकी बिल्कुल एंडिंग पर आ गए हैं हम, बस ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हमारा यूनिट 2 खत्म होने वाला है, तो उसके बाद हम इसी यूनिट 2 में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने थ्रू आउट द लेक्चर्स आपसे बीच बीच में नीट के क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। आपको बताया है कि जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो किस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जैसे ये चैप्टर एंड होगा मैं आपको एनसीईआरटी भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो हम हर चौतरफा विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, है ना। तो बस हमको क्या करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलना है, जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखते चलना है और बस क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। नहीं, हमने एरर के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ लिया था। हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर में, उसके बारे में पढ़ लिया था। लीस्ट काउंट कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में कर लिया था। अगर आपको कभी कोई वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के बराबर ना दिया जाए, जैसे बोला जाता है ना कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा ना दिया जाए तो कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करना है, हमने कल सारे के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया। चलिए आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होती है, जरा इसके बारे में अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि होती क्या है एक्चुअल में जीरो एरर। तो इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ये है हमारी वर्नियर स्केल, अभी मैं बनाऊंगा, आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रही है। यह है हमारी वर्नियर स्केल, यह है हमारी मेन स्केल। ठीक है ना। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन द इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर कॉल्ड जीरो एरर। अच्छा, ये कब देखना है? ये कब देखना है भाई? जब आपका वर्नियर स्केल और मेन स्केल एक साथ हो, बंद हो, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से, कोई भी रीडिंग नहीं ले रहे हो आप, मतलब यहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यहां पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट फंसा नहीं होना चाहिए जिसकी आप रीडिंग ले रहे हो। आप वर्नियर स्केल को भी पूरा क्लोज कर दोगे, आप मेन स्केल को भी एज इट इज रहने दोगे, और क्लोज करने के बाद आपको यह देखना है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है और मेन स्केल का जो जीरो है वो कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। अगर जीरो से जीरो कोइंसाइड कर गया तो उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, बट अगर नहीं किया तो फिर पक्की बात है कि इसमें जीरो एरर होगी। आइए जरा इस चीज को मैं ड्रॉ करता हूं, फिर बात करते हैं। ये हमारी मेन स्केल है, मैं मेन स्केल में ड्रॉ करता हूं पहले तो जीरो, ये हमारा जीरो है। ठीक है, ये हमारा जीरो है और ये है हमारा 1 2 3 1 2 3 4 5। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको गैप, लेकिन दिखाने के लिए सही है बिल्कुल। 1 2 3 3 4 एंड 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर स्केल है भाई ये। ओ माय गॉड, 1 अरे 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्केल है। अब मैंने आपसे ये बोला कि ये भाई स्केल थी हमारी मेन स्केल। अब मैं जरा वर्नियर स्केल देख लूं। वर्नियर स्केल क्लोज्ड है, देखो कोई भी रीडिंग नहीं हो रही है, वर्नियर स्केल एकदम बंद है। जब मैंने वर्नियर स्केल को बंद किया और देखा कि भाई जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली किसके बराबर, किसके सामने आ गया, जीरो ऑफ मेन स्केल के, तो आप बोलोगे इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक। चलिए मैं वही सिंपल वर्नियर स्केल बना रहा हूं जिसके 10 डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होंगे। ठीक है, 1 2 3 ओहो 3 ओहो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 और ये 10। क्लियर? हाँ सर, अब हमको समझ में आ गया कि अगर हम इस वर्नियर स्केल को क्लोज करते हैं और मेन स्केल के जीरो को देखते हैं, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर गया, देन द इंस्ट्रूमेंट हैज, अगर नहीं किया तो एरर है, अगर कर गया तो नो एरर। यहां मैं लिख देता हूं नो जीरो एरर। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इधर मैं लिखूंगा नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये जीरो कोइंसाइड नहीं करता, तब हम बोलते कि इसमें एक एरर है जिसको आप क्या बोलते, जीरो एरर। अच्छा ध्यान से सुनना, जब कोइंसाइड ना करे तो दो केस बन सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? ये जीरो इस जीरो से कोइंसाइड कर गया, नहीं करता तो दो केस हो सकते थे, या तो ये जीरो इस साइड होता या तो ये जीरो इस साइड होता।
अरे हाँ कि ना, अगर ये जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा होता इस जीरो से तो दो चीजें हो सकती थी, या तो ये वर्नियर स्केल का जीरो आगे चला जाता, या तो ये वर्नियर स्केल का जीरो पीछे आ जाता। दो टाइप के केस हो सकते थे। हाँ, तो अगर ये दो टाइप के केस बनते हैं तो जीरो एरर भी कितने टाइप की बनती है? दो टाइप की बनती है। एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होती है नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है ना? चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर जीरो एरर प्रेजेंट है, अगर जीरो एरर प्रेजेंट है तो वो दो टाइप की होगी। एक तो होगी पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और एक होगी आपकी नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, क्लियर। इसके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि सर ये एरर हो क्यों जाती है, तो देखो, जब आप रेगुलरली इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, तो ये एरर अपने आप जनरेट हो जाती है। अब वो कौन सी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो मुझे पता नहीं, वो तो हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, कैसे इंस्ट्रूमेंट में ये फॉल्ट्स आएंगे, हमको नहीं पता। ठीक, हाँ, बस ये पता है कि अगर आप रेगुलरली बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो अपने वर्नियर कैलिपर को तो ऐसी एरर्स आ जाती हैं, है ना? तो सर क्या ऐसी एरर आने के बाद हम इन वर्नियर कैलिपर्स को यूज करना छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं कैसे वर्नियर कैलिपर को? नहीं, हम इनको फेंकते नहीं है, हम एक नई मेथड निकालते हैं जो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, और मान लेते हैं कि भाई इसमें ये एरर है, तो इसको हम हमेशा देख लेंगे कैसे एडजस्ट करना है। इन वैल्यूज को हम माइनस करके देख लेंगे एक्चुअल रीडिंग क्या निकालनी है। अरे आपने जैसे देखा होगा ना, वो नहीं होता, हम जब सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं या किराने की दुकान पे जाते हैं तो उसका एक वेइंग मशीन रखी होती है, वेइंग मशीन के ऊपर एक वो रख देता है, वो एक उसका क्या बोलते हैं, कोई बर्तन रख देता है जिसमें आप सामान वामान रखते हो और उसका वजन नापते हो अपने सामान का, कि 1 किलो शक्कर हो गई, 3 किलो चावल हो गए, ऐसे आप नापते हो ना। तो उस वेइंग मशीन के ऊपर वो बर्तन रखा रहता है, लेकिन फिर भी वेइंग मशीन क्या दिखाती है? जीरो दिखाती है। क्यों? क्योंकि हम उस एरर को हम मान लेते हैं कि यार इसका वजन तो हमको हमेशा लेना ही लेना है, तो हम उसको ही जीरो कंसिडर कर लेते हैं। आई मेरी बात समझ में? वैसे ही इस एरर में भी होगा, वैसे ही जब पॉजिटिव एरर होगी, नेगेटिव जीरो एरर होगी, तो हम ये मान लेंगे कि यार इतना तो आना ही आना है, यार इतना तो आना ही आना है, इसको हम किसी तरीके से, किसी जुगाड़ से क्या कर लेंगे, अपने कैलकुलेशन में या अपने मेजरमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। आई मेरी बात समझ में? कैसे करेंगे मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है ना? तो आप ये बात समझ गए कि अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जीरो ऑफ द मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं करता है तो जीरो एरर आती ही आती है, और कोइंसाइड नहीं करता तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये जीरो वर्नियर स्केल का आगे निकल जाएगा, या तो ये जीरो इस जीरो से पीछे रहेगा, इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। तो दो टाइप की जीरो एरर बनती है, एक तो पॉजिटिव जीरो एरर, एक तो नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है ना? चलिए, एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, आइए दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जीरो एरर इज ऑलवेज एल्जेब्रिकली सबट्रैक्टेड फ्रॉम मेजर्ड लेंथ। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है ये? जीरो एरर इज ऑलवेज एल्जेब्रिकली सबट्रैक्टेड फ्रॉम दी मेजर लेंथ। अच्छा, आओ बात समझते हैं। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको फाइनल रीडिंग निकालनी है एरर के साथ, अगर एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में और आपको फाइनल रीडिंग निकालनी है, फाइनल रीडिंग निकालनी है, तो आपको क्या करना होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि ये कैसी रीडिंग हो गई भाई? टोटल रीडिंग। अरे टोटल रीडिंग ऐसी निकलती थी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग से। हाँ, इसमें से आपको क्या माइनस करना है? जीरो एरर। इसमें से आपको क्या माइनस करना है? जीरो एरर। देखो, अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगी तो यहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर जीरो एरर नेगेटिव होगी तो यहां नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वो अपने आप हो जाएगा, आपको उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात आपको याद रखना है कि यहां पर आप जो रीडिंग लिखोगे वो टोटल रीडिंग होनी चाहिए। पहले आप टोटल रीडिंग लोगे, कैसे? वही वर्नियर स्केल और मेन स्केल की मदद से, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल का क्या है, ऐड करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके, वो जो करते हैं हम, वो करके आपको ये निकालना है। उसके बाद उसमें से क्या माइनस कर देना है? जीरो एरर। तो ये हमारा वो जुगाड़ है। मैंने आपको बोला ना, एरर आने के बाद आप वर्नियर कैलिपर को फेंक नहीं दोगे, आपने एक जुगाड़ बना लिया कि चलो अब एरर आनी ही आनी है, हर बार आनी है, हर मेजरमेंट में आनी है। जैसे वो बर्तन था जिसका वजन हर बार आना ही आना है जब आप सामान नापोगे, तो हमने क्या कर दिया? अपनी मशीन को कैलिब्रेट कर दिया और उसको बोल दिया कि भाई इसका वजन तुम हमेशा के लिए मान ही लो कि तुम्हारे ऊपर आने वाला है, तो वो जो हमारा वेइंग मशीन होती है वो जीरो दिखाने लगती है। वैसे ही हम ये मान लेंगे कि भाई हमेशा इसमें या तो पॉजिटिव एरर आ ही रही है तो आती ही रहेगी, या अगर नेगेटिव आने वाली है तो नेगेटिव आती ही रहेगी। तो हम ये मान लेते हैं और उसको एडजस्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में कि अगर पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रख देना, माइनस हो जाएगा,
यहां अगर नेगेटिव 0 एरर आएगी तो यहां नेगेटिव वैल्यू रखना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? पक्की बात? हाँ सर। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला बनाया जो हमको जुगाड़ देकर चला गया। अगर एरर के साथ आप वर्नियर कैलिपर को यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये सेकंड पॉइंट भी हम समझ गए, हम फर्स्ट पॉइंट भी समझ गए कि हमेशा एरर को, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट ही होना है। जीरो एरर क्या होगी? ऑलवेज गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल रीडिंग, और जब आपको फाइनल रीडिंग मिलती है उसी को आप बोलते हो कि ये हमारी एक्चुअल रीडिंग है जो आ रही है। क्लियर बात? पक्का? 100%? चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको ये एग्जाम में, अपने एनसीईआरटी के, अपने सीबीएसई के एग्जाम में, आपको अपने जो अपने खुद के एग्जाम्स होते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, उसमें हो सकता है आपको इसके इतने क्वेश्चन ना मिले। लेकिन मैं ये मानकर आपको पढ़ा रहा हूं कि आप सब पढ़ना चाहते हैं। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर खुश नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कुछ और भी कंसेप्ट्स मिले जिसको आप ग्रैस्प करो और वो आपके कॉम्पिटिटिव में काम आए। तो मेरा काम है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मैं आपको इसलिए एक चीज़ क्लैरिफाई करता जा रहा हूँ कि मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा, कुछ भी ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ाने की मेरी वो नहीं है। ठीक है ना? तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ हम कवर करते हुए आगे बढ़ें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जीरो एरर में अब हमको बात करनी है पहले एरर की, जो है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, ओहो हो, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। चलिए आइए, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। ये हमारी अगेन मेन स्केल है, अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो आप समझ जाना, ये हमारी मेन स्केल है, ये हमारी वर्नियर स्केल है। ठीक है ना? मेन स्केल सेंटीमीटर में ले रहा हूं हमेशा की तरह। ये हमारा है जीरो ऑफ मेन स्केल, 0 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर मैं अब वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख लूं, भाई रीडिंग बोल रहा हूं, डिविजन्स लिख लूं, तो देखो अब मैं देखना क्या करने वाला हूं, आप देखिएगा। एरर आ गई, पॉजिटिव जीरो एरर आ गई, तो इसका मतलब ये है कि जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो कोइंसाइड नहीं करेगा जीरो ऑफ मेन स्केल से। तो मैं बोल रहा हूं जब पॉजिटिव एरर होती है तो आपका जीरो आपके वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा आगे खिसक जाता है। कहां खिसक जाता है? आगे खिसक जाता है। देखा आपको किसका हुआ? हाँ सर, दिख गया। ठीक है ना? तो चलिए अब यहां से मैं इसके 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए ये मैंने इसके डिविजन्स बना दिए। ओहो, चलिए क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो यहां से हमारा वर्नियर स्केल का जीरो खिसक गया इस डायरेक्शन में, ये जो खिसक गया ना हमारा जीरो इस डायरेक्शन में, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। दिस इज आवर पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर बात है? हाँ सर, अब समझ में आ गया। कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं सर जो नहीं समझ में आती। ये है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर बात? हाँ सर, क्लियर बात। पॉजिटिव जीरो एरर, जब हमारे वर्नियर स्केल का जीरो gets shifted towards right of the main scale zero, तब हम बोलते हैं कि हमको कैसी एरर मिली है? पॉजिटिव जीरो एरर मिली है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? चलो अब क्या होता है, कभी कभी आपको पॉजिटिव जीरो एरर दे दी जाती है, खुद दे दी जाती है कि इसमें मान लो 0 पॉइंट, इसमें ऐसा बोल दिया जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ, पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.005 सेंटीमीटर, ऐसे बोल देगा आपको। ठीक है ना? तो आप पॉजिटिव जीरो एरर आपको बोल दिया, खुद से बता दिया, तो आप निकाल लोगे कि भाई ये है। क्लियर है? और अगर नहीं बताएगा तो उसके पास भी हमारे पास एक रामबाण है, हम उससे निकाल लेंगे कि अगर हमको नहीं बताता है पॉजिटिव जीरो एरर कितनी है तो हम निकाल लेंगे, हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर बात है? हाँ सर। अब इसमें एक बात बताओ, अगर आपको टोटल या मैं बोलूं फाइनल रीडिंग निकालनी है, क्या निकालना है? फाइनल रीडिंग निकालनी है, तो क्या करना होगा सर? वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फाइनल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या मैं इसको टोटल रीडिंग लिखने लग जाऊं? अगर आपकी इजाजत हो तो लिखने लग जाऊं? हाँ सर, लिखने लग जाओ। इसको बोलो आप टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग
टोटल रीडिंग प्लस नहीं, वह प्लस नहीं, हमेशा माइनस होना है, माइनस 0 एरर। ये एरर क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर। क्लियर है? पक्की बात? कोई टफ चीज लगी आपको इसमें? नहीं, आपको बस इतना देखना है भाई कि आपका जो 0 है वर्नियर स्केल का वो किस साइड शिफ्ट हुआ है। इफ मैं अभी लिख देता हूं, इस चीज को भी मैं यहां लिख देता हूं, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल gets shifted rightward, gets shifted rightward to the zero of, है ना? मैं यहां से राइट देख रहा हूं अपने साइड से कि इस जीरो से राइट हो गया है। If zero of the vernier scale gets shifted rightward to the zero of main scale, it is known as positive error. It is known as positive error. क्लियर है? चलिए, बहुत ही आसान सी बात थी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हमको पॉजिटिव एरर के बारे में तो पता चल गया है, नेगेटिव एरर की बात कर लेते हैं। नेगेटिव 0 एरर, है ना? देखो आपको क्या मैंने बताया कि कभी कभी ना आपको ये पॉजिटिव 0 एरर दे के रखेंगे, बता देंगे कि इसमें इतना पॉजिटिव 0 एरर है, तो यहां वैल्यू रख के माइनस कर देना, ठीक है ना? अगर नहीं दी जाएगी तो क्या करना है आगे जाके हम समझेंगे। ये बात हो गई हमारे पॉजिटिव 0 एरर की। आइए जरा आप नेगेटिव 0 एरर की बात करते हैं। ठीक, नेगेटिव 0 एरर की बात करेंगे भाई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हजरात 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 हजरात, ध्यान से देखिएगा। चैन से जीना है तो जाग जाओ, आ जाओ। ठीक, अब आपको बोल दिया गया कि नेगेटिव 0 एरर जरा समझा दो हमको, तो आप समझ गए होगे, आप लोग स्मार्ट लोग हो। नेगेटिव 0 एरर किसको बोला जाता है? नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। देखिए भाई, ओ हो। चलिए, अब पॉजिटिव 0 एरर में आपके वर्नियर स्केल का 0 राइटवर्ड चला गया, तो नेगेटिव 0 एरर में कहां चला जाएगा सर? लेफ्टवर्ड चला जाएगा। ये हो गया आपका नेगेटिव 0 एरर। क्या आपने बात समझी? नहीं समझी सर? क्या आप ये बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। अरे यार लाइन क्यों नहीं बन रही? एक, अरे सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओहो, चलिए ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? थोड़ा छोटा हो गया है, आगे पीछे हो गया है, चिंता मत करिएगा। हमको जो समझना है उस पर ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमको जिस चीज को समझना है उस पर ध्यान देंगे कि अब आप देखो जो आपके वर्नियर स्केल का 0 है वो किस साइड शिफ्ट हो गया है? वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। किस साइड शिफ्ट हो गया है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो अब जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है आपका 0, तो आप बोलते हो इट इज नेगेटिव 0 एरर। इट इज नेगेटिव 0 एरर। अब अगर आपको टोटल रीडिंग निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? टोटल रीडिंग के लिए आप बोलोगे, सॉरी टोटल रीडिंग बोल रहा हूं मैं, फाइनल रीडिंग निकालना होगा तो क्या होगा? मोटे हो जाओ पेन महाशय, मोटे हो जाइए। अगर आपको फाइनल रीडिंग निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास है। फाइनल रीडिंग अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास है। क्या है भाई? टोटल रीडिंग MSR प्लस VSR, टोटल रीडिंग प्लस नहीं माइनस सर, माइनस, एरर हमेशा माइनस, पॉजिटिव 0 एरर हमेशा माइनस। ये क्या हो गया? नेगेटिव 0 एरर। अच्छा अब एक बात समझो, जब मैं इसको नेगेटिव 0 एरर बोलता हूं तो आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। नहीं, नेगेटिव 0 एरर, है ना? आपको ऐसा दिया रहेगा कि नेगेटिव 0 एरर जो है वो है माइनस 0.005 सेंटीमीटर। तो आप यहां क्या पुट कर दोगे? माइनस 0.005, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और वो मेन टोटल रीडिंग में क्या कर जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको साइन के साथ यहां पर रखना है। यहां पर जो भी वैल्यू रखनी है वो साइन के साथ रखनी है। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और बस जो भी ऑपरेटर है वो लगा देना है। माइनस है लगा देंगे।
कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए, तो हमको यहां से क्या समझ में आ गया, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, if zero of vernier scale gets shifted towards left of the zero of main scale, then it is negative zero error, क्लियर है। चलिए भाई, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, लिख लिया होगा, इसको करता हूं इरेज। अब काम की बात करेंगे, ठीक है ना। इफ एरर इज नॉट गिवन, अगर आपको एरर नहीं गिवन है, यहां तो आपको दे दिया चलो कि इतनी एरर है, अगर आपको एरर नहीं दी जाएगी तो फिर आप क्या करोगे इस केस में। इफ एरर जीरो या पॉजिटिव है ना, एरर बोल रहा हूं तो आप समझ जाना जीरो एरर की बात कर रहा हूं। इफ जीरो एरर इज नॉट गिवन, इफ जीरो एरर इज नॉट गिवन, उस केस में आप क्या करोगे, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। आइए, है ना, जरा ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे, प्यार से देखेंगे। मान लो मैं पॉजिटिव जीरो एरर कंसिडर कर रहा हूं, क्या कंसिडर कर रहा हूं, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक। ये हमारा मेन स्केल का जीरो, फिर ये है भाई 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल। ये आपको थोड़ा पास लग रहे होंगे, दूर लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, डायग्राम पे ध्यान इतना ज़्यादा नहीं देखें, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। आइए, अब आपको पॉजिटिव जीरो एरर करनी है। क्या करनी है भाई, पॉजिटिव जीरो एरर है, जरा उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए, आपका जीरो खिसक जाएगा राइटवर्ड, ये आ गया राइटवर्ड जीरो, आपका आ गया। हाँ सर, ये 1 2 ये हो जाएगा भाई, इसको जरा पास कर देता हूँ, है ना, बहुत दूर हो गई है, नहीं तो कोइंसाइड नहीं करेगा तो आप बोलोगे सर कि ये क्या बना दिया आपने। चलो आ जाओ, जरा इसको एक साथ बना देता हूँ मैं। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा ये हमारी आंखों को सुहा रहा है। सब मिट जाओ, एक साथ मिट जाओ सब, है ना। चलो आ जाओ, अब ज़रा बना लें अपन वर्नियर स्केल को। पॉजिटिव एरर है, जीरो इधर, 1 2 1 2 3 4 5 6 5 हो 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ज़्यादा पास दूर तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7। ओ माय गॉड, यही होता है डायग्राम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये जो 9वां वाला है ये कोइंसाइड कर गया किससे, 9 वाला जो हमारा डिवीजन था ये कोइंसाइड कर गया हमारी मेन स्केल्स, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं इसको येलो कलर से वो कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं कि ये जो येलो कलर से आपने हाईलाइट करके बताया है, यही वर्नियर स्केल का वो डिवीजन है, जो मेन स्केल से क्या कर जा रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है। यह बात आपको समझ में आ गई। आई एम सॉरी, थोड़ा डायग्राम उतना क्लियर नहीं बन पाया है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हुआ क्या, आपको पॉजिटिव जीरो एरर देखने को मिली। कैसी एरर देखने को मिली, पॉजिटिव जीरो एरर देखने को मिली। डायग्राम में थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, पॉजिटिव जीरो एरर देखने को मिली। और पॉजिटिव जीरो एरर आपने कहां से पता लगाई, ये जीरो राइट में शिफ्ट हो गया, उससे आपको पता चला। दूसरी बात आपने ये देखा कि अब आपको ना पॉजिटिव जीरो एरर दी नहीं गई है, बस आपको पता चल गया देख के कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। कितनी है ये अभी आपको नहीं पता, आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी होगी ये पॉजिटिव जीरो एरर। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आओ हम जरा उस बारे में बात करते हैं। अगर आपको पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड आउट करनी है, तो देखो क्या करना होगा। यहां पर कोइंसाइड हुआ है आपका
आपका यहाँ कोइंसाइड हुआ है, लाल कलर से बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां डिवीजन आपका कोइंसाइड हो गया है, ठीक है ना। चलिए 8 के पहले देखो आप यहाँ पर एक गैप है, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का गैप है कि नहीं। पहला गैप किसके बराबर होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट के बराबर। तो एक लीस्ट काउंट ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये और 8 ये, 7 ये 8 ये, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, हाँ आई मेरी बात समझ में। तो यहां हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नौवां आपके नौवां डिवीजन क्या हुआ है, कोइंसाइड हुआ है। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, नौवां डिवीजन कोइंसाइड हुआ है। अगर आपको ध्यान से देखना है तो मैं फिर से एक बार बताता हूं, देखिएगा। नौवां डिवीजन कोइंसाइड हुआ है, मैंने रेड कलर के एरो से बताया। अब आप देखो कि रेड कलर के एरो से पहले जो ये 2 डिवीजन है, ये मेन स्केल का डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल का डिवीजन है, इनके बीच में जो ये गैप है इसको आप 1 MSD माइनस 1 VSD बोलते हो, यानी कि लीस्ट काउंट बोलते हो, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट लीस्ट काउंट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, दिस इज 6 टाइम्स, दिस इज 7 टाइम्स, दिस इज 8 टाइम्स एंड दिस इज 9 टाइम्स, ठीक। ये 9 टाइम्स आपको क्या दिख गया, लीस्ट काउंट दिख गया, है ना। तो मतलब अगर आपको पॉजिटिव जीरो एरर निकालनी है, पॉजिटिव जीरो एरर निकालनी है तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, लीस्ट काउंट से, ठीक है ना। तो यहां हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और नौवां आपका जो नौवां वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कोइंसाइड हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे पॉजिटिव जीरो एरर, 9 माइनस लीस्ट काउंट, ठीक। लीस्ट काउंट आप निकालोगे, लीस्ट काउंट आपको पता है कैसे निकालना है, लीस्ट काउंट से आप कर दोगे इसको मल्टीप्लाई और आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है सर, ये तो पॉजिटिव जीरो एरर की बात हो गई। अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो भी यही करते, अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो भी यही करते। यहां लिख दे रहा हूं, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर, it is also valid for negative zero error, it is also valid for negative zero error। यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस चीज को देखना है। आपका क्या बंद है भाई, आपका वर्नियर स्केल टोटल बंद है, आपकी मेन स्केल रखी हुई है, आपने देखा आपका जीरो जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो आप तो पहले ये जज करोगे कि पॉजिटिव एरर है कि जीरो एरर है। आपने यहां जज कर लिया कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, इसलिए मैंने पॉजिटिव जीरो एरर के लिए आपको क्या बताया कि भाई यहां देखो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो आपने बोला सर वर्नियर स्केल का 9वां डिवीजन, तो मैंने आपको बोला कि 9वें डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, तो आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगी। अगर यही केस नेगेटिव जीरो एरर का होता, यही केस नेगेटिव जीरो एरर का होता तो ये जीरो आगे खिसक गया होता और उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर इसकी डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही होती, आप उस डिवीजन को यहां रखते, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते और आपको नेगेटिव जीरो एरर मिल जाती। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये हमेशा आप कब करोगे, जब आप मेजरमेंट नहीं कर रहे होगे, जब आप क्या कर रहे होगे, अपने वर्नियर स्केल को आपने पूरा बंद करके रखा होगा अपने मेन स्केल के साथ, कोई भी आप मेजरमेंट नहीं कर रहे होगे, तब आपको ये करना है। क्लियर है, मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी, ताकि आप बाद में जब फाइनल रीडिंग लो तो आपको टोटल रीडिंग पता हो। तो यही बात समझ में, जब आप इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे तो आपके पास टोटल रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी, है ना, MSR प्लस VSR, ठीक। उस MSR और VSR में से आपको माइनस करनी पड़ेगी जीरो एरर, तो आपको जीरो एरर तो पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं तो माइनस कैसे करोगे। इसलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको क्या कैलकुलेट कर लेनी है, जीरो एरर कैलकुलेट कर लेनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड,
नहीं गिवन है तो ऐसे निकालना है जैसे मैंने आपको बता दिया है। जिस तरीके से पॉजिटिव निकाली गई है उसी तरीके से नेगेटिव भी निकाली जाएगी। पक्की बात, क्लियर है 100%। बस इसको निकालने के बाद जो फॉर्मूला था हमारे पास, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, वहां पुट करो वैल्यूज के साथ, आंसर निकाल लो। क्लियर, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब ये जो सीखा है हमने, इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, हाँ, तो ये है क्वेश्चन हमारे सामने। अब इस क्वेश्चन में हमको अपने वर्नियर कैलिपर के ना सारे कंसेप्ट सोचकर लगा देने। क्वेश्चन हमको ले चलेगा हमारी मंजिल तक, खुद बताता जाएगा कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आपको बस सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए जो जो वो हमसे पूछ रहा है। अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन के आखिरी आंसर तक अपने आप सीधे चलते हुए पहुंच जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, 10 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 MSD अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 MSD कितने के बराबर हो गया? 10 MSD अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 MSD हो गया 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। ये आपके पास 1 MSD की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आगे बोला है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, यानी कि आपका ये Y है, आपका ये X है, याद करो। ये एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, सिंपल वर्नियर कैलिपर है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल। ओहो हो, क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि आपकी मेन स्केल का अगर जीरो इधर है तो वर्नियर स्केल का जीरो इधर है। वो टेढ़ा जीरो बन गया, टेढ़ा 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 टेढ़ा, इसको करो सीधा 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 सीधा। ये है आपके वर्नियर स्केल का जीरो, दिस इज योर वर्नियर स्केल, दिस इज योर मेन स्केल। और ये जो शिफ्ट हुआ है राइटवर्ड, इसी को आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव जीरो एरर। क्या ये आपने पकड़ ली बात? लैंग्वेज पकड़ ली? हाँ सर, हमने लैंग्वेज पकड़ ली। उसने बोला कि आपके वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइटवर्ड है, तो आपने लैंग्वेज पकड़ी और बोल दिया कि यहाँ पे कैसा एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अच्छा, ठीक है। राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल विद 6 VSDs कोइंसाइडिंग विद MSD। अच्छा, मतलब वर्नियर स्केल का जब आपने जीरो एरर देखा, अभी आपने मेजरिंग स्टार्ट नहीं किया, मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किया है, शुरुआत में ही आपने देखा कि जो जीरो था वर्नियर स्केल का वो राइटवर्ड खिसका हुआ था, और 6 VSD, छठवां डिवीजन ऑफ अपना वर्नियर स्केल का छठवां डिवीजन जो था वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा था। तो आपको क्या बताना चाह रहा है? वो आपको क्या बताना चाह रहा है? वो आपको एरर बताना चाह रहा है, वो आपको पॉजिटिव जीरो एरर बताना चाह रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर बताना चाह रहा है। और वो कितना है? पॉजिटिव जीरो एरर बताना चाह रहा है, वो कितना है? नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहे हैं VSD के, 6 इंटू लीस्ट काउंट। इसी से निकालते हैं हम, याद करो। क्या आपके पास लीस्ट काउंट है? नहीं सर, अभी हमारे पास लीस्ट काउंट नहीं है। लीस्ट काउंट निकाल लोगे? हाँ सर, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है हमारे पास LC इज इक्वल्स टू MSD 1 माइनस x बाय y। ठीक, MSD की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस x बाय y। x कितना है भाई? x है 9, y है 10, तो ये हो गया 9 बाय 10। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर। ये आ गया आपका क्या? लीस्ट काउंट, LC। इसको आप उठाओ, यहां पुट कर दो LC की जगह, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.01। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.06 सेंटीमीटर। दिस इज योर पॉजिटिव जीरो एरर जो आपके वर्नियर कैलिपर में प्रेजेंट है। पॉजिटिव जीरो एरर कितनी? 0.06 सेंटीमीटर की। अच्छा, अब आपको वो क्या बोल रहा है आगे? द एक्चुअल रीडिंग फॉर लेंथ मेजरमेंट इज 4.3 सेंटीमीटर। जो आपकी मेन स्केल रीडिंग आई है वो 4.3 सेंटीमीटर आई है, और 2 VSDs कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। मतलब टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, होता है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं लिखता हूं फटाक से जो बात कर रहा हूं आपसे। ठीक, चलिए, तो लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब मैं ये बोल रहा हूं, वो बोल रहा है कि आपकी जो टोटल रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के बराबर होती है। याद करो वर्नियर कैलिपर में। हाँ सर, तो मेन स्केल रीडिंग की बात हम करते हैं। द एक्चुअल रीडिंग फॉर लेंथ मेजरमेंट इज 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग आपको कितनी बोल दी गई? 4.3 सेंटीमीटर बोल दी गई, प्लस अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? उसने डिवीजन दे दिए, तो 2 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू उसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कितना आया है? 0.01 आया है कि नहीं आया है? हाँ सर, आया है। तो ये कितना हो गया? 4.3 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट है 0.01, 0.02 सेंटीमीटर।
हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है। इसको हम ऐड करेंगे 4.3 को, 4.3 को ऐड करेंगे हम 0.02 में, कितना आ जाएगा? 234, 4.32 सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल रीडिंग जो आपकी आ गई वो आ गई 4.32 सेंटीमीटर। बट अभी आपने इसमें जीरो एरर को इंक्लूड नहीं किया है, आपको फाइनल रीडिंग अभी निकालनी है। फाइनल रीडिंग कैसे आएगी? फाइनल रीडिंग के लिए आपके पास फॉर्मूला है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपने आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप लिख लो, मैं इसको हटाने वाला हूं क्योंकि चलिए आपको पता है जो टोटल रीडिंग है, जो फाइनल रीडिंग है, सॉरी, जो फाइनल रीडिंग आपके पास है, फाइनल रीडिंग क्या होती है भाई? टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। चलिए, क्या आपके पास टोटल रीडिंग है? हाँ सर 4.32 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल रीडिंग है। क्या आपके पास जीरो एरर है? हमारे पास जीरो एरर आई थी क्या? कितनी आई थी? 0.06 आई थी क्या? हाँ सर 0.06 सेंटीमीटर आई थी। ठीक, आप इन दोनों को माइनस करोगे, आपके पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी। चलिए इसको भी माइनस कर लेते हैं, जब सबको माइनस करके देखा है तो 4.32 माइनस 0.06 कितना हो गया? 12 में 6 गए, 6 बचा 2, कितना बचा भैया? 12 में से 6 गए 6, 2, 4.26 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? नहीं? पक्का 100%? हाँ सर। तो यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 4.26 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपकी फाइनल रीडिंग आ गई थी भैया, है ना? दिस इज योर फाइनल रीडिंग। मतलब जो आपसे वो पूछ रहा था लेंथ बताओ, एस्टिमेट दी लेंथ, तो ये आपने लेंथ बता दी। कोई दिक्कत नहीं हुई यार मेरे ख्याल से, आपको इसमें होनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पता नहीं किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगर हमको बन जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमने वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए, द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स, है ना? वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है ना? 10 VSD इज इक्वल्स टू 9। मैंने आपको बोला था ना, आपको बोला था मैंने, ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने मिलेगा क्योंकि ऑर्डिनरी या सिंपल वर्नियर स्केल ही हम यूज करते हैं। 9 MSD, ठीक है ना? द मेन स्केल रीड्स 10 mm, मेन स्केल रीड्स 10 mm एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। मतलब वो आपको क्या बता रहा है? ये जो उसने बताया मेन स्केल रीड 10 mm, मतलब आपको वो बताना चाह रहा है जो टोटल रीडिंग है MSR प्लस VSR से बनती है, जिसमें आपका MSR जो है मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 10 mm एंड आगे एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। अब वो फर्स्ट डिवीजन ही बोल दे रहा है, फर्स्ट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट अगर आप कर दोगे तो आपको टोटल रीडिंग मिल जाएगी। और टोटल रीडिंग किसकी मिलेगी? आपको मिलेगी साइड ऑफ अ क्यूब की, है ना? तो ये टोटल रीडिंग और कुछ नहीं है, इट इज अ साइड ऑफ अ क्यूब, इट इज साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब। क्लियर है? पक्का 100%? हाँ। चलिए भाई, अब फर्स्ट डिवीजन आपका कोइंसाइड कर गया तो आपने यहां 1 लिखा, इनटू लीस्ट काउंट कर दिया। चलिए, द मास ऑफ द क्यूब इज 2.736, मास दे दिया आपको क्यूब का, कितना है? 2.736 ग्राम। आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डेंसिटी ऑफ द क्यूब। ओ हो, डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मास अपॉन वॉल्यूम करनी पड़ती है। क्लियर है? हाँ, मास आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है सर, वो हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। मतलब अगर आपके पास कोई क्यूब है जिसका साइड ए है, जिसकी एक साइड ए थी तो सारी साइड ए ही होगी, तो उसका वॉल्यूम क्या निकल आएगा? ए क्यूब निकल आएगा। हाँ कि ना? सिमिलरली अगर आप यहां पर साइड ऑफ अ क्यूब निकाल लेते हो, जो किससे निकालोगे? इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से निकालोगे। तो चलिए, a इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया जो क्यूब की साइड है वो a है, कितना है भाई? 10 mm प्लस 1 इंटू लीस्ट काउंट। अच्छा, अब हम फंस गए कहां? लीस्ट काउंट में। हमारे पास लीस्ट काउंट नहीं है, तो चलो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट निकालने में हमको कोई दिक्कत आने वाली है क्या? नहीं सर, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD 1 माइनस x बाय y। क्या आपके पास MSD की वैल्यू है? क्या आपके पास MSD की वैल्यू है? देख लेते हैं। द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय कैलिपर, ठीक है, वेयर 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो आपके पास MSD की वैल्यू है 0.06
0.1 सेंटीमीटर, 1 माइनस 9/10, ये तो वही चीज आ गई, लीस्ट काउंट वही आ गया 0.01 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर आ गया, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। यहां पुट कर दो लीस्ट काउंट की वैल्यू, ये पुट कर देता हूं मैं, कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर, है ना। अगर आपको इसको mm में चेंज करना है तो आप इसको कितना बोल दोगे भाई? 0.1 mm, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर क्या हो गया ये 0.01 सेंटीमीटर को आप क्या बोल सकते हो? 0.1 mm भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब कितनी आ गई? हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब आ गई 1.01 सेंटीमीटर। मैंने मीटर में लिख दिया भाई पूरी वैल्यूज को, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया कि सर इतना भयानक कन्वर्जन कैसे कर दिए, तो देखो यार, ध्यान से देखो, 10 mm आपको दी थी, यहां पर देखो आपको मेंस की रीडिंग 10 mm दी थी। अगर मैं चाहूं तो इसको सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, बताओ 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो सर। 0.1 mm को आप देखो क्या लिख सकते हो सेंटीमीटर में? 0.01, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1.01 सेंटीमीटर नहीं आएगा? आएगा। तो हमारे साइड ऑफ द क्यूब कितनी आ गई? 1.01 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यहां सॉल्व करता हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू आपको कितनी दी है ग्राम में? 2.736 ग्राम, 2.736 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज a की पावर 3। ए कितना आया है? 1.01 सेंटीमीटर, इसकी पावर 3 चढ़ा देता हूं, 1.01 की पावर 3। डेंसिटी कितनी आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी डेंसिटी आ जाएगी 2.66, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, डेंसिटी की वैल्यू इतनी ही आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। देखो वैल्यू मेरे से कभी गलत हो सकती है, मैं उसके लिए पहले से अपोलोजाइज करता हूं, लेकिन कंसेप्ट एकदम सही चलेगा, है ना। ये मैथमेटिकल एरर हो सकती है कि मैंने थोड़ा डिवाइड करने में कुछ गलती कर दी हो, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कंसेप्ट यही चलेगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो इससे हमने क्या निकाल दी भाई? डेंसिटी निकाल दी, जो उसने हमसे पूछा था, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। निकाल दिया 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? पक्का? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ये लिख लिया हमने, कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं वर्नियर कैलिपर के एरर के साथ, है ना। ये वैसे एरर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ठीक है, हमको डेंसिटी निकालना भी आ गया, क्या दिक्कत है भाई। जिस तरीके के वेरिएशन के क्वेश्चन हम हमको दिखा सकते हैं हम आपको दिखाएंगे। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये इतना क्यों पढ़ा रहे हो आप? देखो मैं सब का सोच कर चल रहा हूं, सबका। मैं यहां अगर आपको पढ़ाने की पोजीशन में हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने से हर वो क्वेश्चन निकले जो आपके कंसेप्ट बेस को और स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। चलिए, फिजिक्स का मतलब ही यही है यार, फिजिक्स में आप जितना ज्यादा कंसेप्ट को गेन करोगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को करता हूं मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे एक नए डिवाइस के साथ, एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिसका नाम है स्क्रू गेज, ठीक है। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।